नमस्कार किसान साथियों, स्वागत आप सभी का एक नई वीडियो एक नए व्लॉग में। सभी कैसे हो? अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो साथियों, आज फिर हम चप्पल टिंडे के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। चप्पल टिंडे का पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि आपको जो है ज़मीन कैसे तैयार करनी है, गोबर का उसमें कितना खाद डलवाना है और खाद डलवाने के बाद कितने दिन तक खाद को सूखने देना है, उसके बाद उसमें क्या क्या काम करना है। तो ये पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था। आज पार्ट 2 बना रहा हूँ। पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कि खत्ते बनाने से पहले उसमें कौन सा खाद डाले, कितनी मात्रा में डाले, क्योंकि खाद का बहुत ही महत्व रहेगा चप्पल टिंडे के जो बीज के जर्मिनेशन पे। ठीक है, उसके बाद खत्ते की मोटाई चौड़ाई का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वो है खत्तों की दिशा। किस दिशा में चप्पल टिंडे के खत्ते जो है निकालने, खुड मेड निकालने साथियों। क्योंकि कई बार क्या होता है, किसान साथी नई नई खेती करना शुरू करते हैं चप्पल टिंडे की, उनको प्रॉपर ज्ञान नहीं होता या अधूरा ज्ञान होता है। वे जो है गलत दिशा में खत्ते निकाल देते हैं, जिससे जो है उनके प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है साथियों। तो आपको जो है चप्पल टिंडे के खत्ते कौन सी दिशा में निकालने हैं और एक किले में कितने खत्ते तक आप निकाल सकते हो साथियों। वैसे तो दो विधि द्वारा चप्पल टिंडे लगाए जाते हैं। एक तो जो है मल्चिंग के ऊपर लगाए जाते हैं, यानी बेड बना के मल्चिंग के ऊपर लगाया जाता है, और एक खत्तों पर सिंपल तरीके से लगाया जाता है। बात करूँ मल्चिंग की, तो साथियों मल्चिंग जो है उस पर लगभग आपका 1 लाख रुपए खर्चा आ जाता है। मल्चिंग आप करते हो तो उस पर 1 लाख रुपए आपका खर्चा आएगा। और सिंपल तरीके से आप करोगे ना तो आपका यही है खर्चा। मान लो आप ज़्यादा से ज़्यादा शुरू से लेकर लास्ट तक का खर्चा जो है आप 50,000 रुपये मान सकते हो, यानी आधे में आधे का फ़र्क हो जाएगा। मल्चिंग का और सिंपल खत्तों का आधे का फ़र्क हो जाएगा। ठीक है, मल्चिंग वाली आप अगेते भी लगा सकते हो, लेकिन मैं अगेते की सलाह नहीं देता, क्योंकि कई बार क्या कि मल्चिंग के ऊपर भी जो है चप्पल टिंडे खराब हो जाते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको और ज़्यादा उसकी सेफ्टी के लिए ऊपर क्रॉप कवर भी लगाने पड़ेंगे। ठीक है, उसमें और खर्चा बढ़ जाता है। तो जितना उसके सिंपल तरीके से करें, सिंपल तरीके में प्रोडक्शन ज़्यादा आता है, बढ़िया आता है। आप किले में जो है 70, 80, 100 थैली तक तोड़ सकते हो साथियों। तो आज बात करता हूँ खत्ते बनाने से पहले उसमें खाद कौन सा डाले। तो साथियों खत्ते जो है सबसे महत्व होता है खत्तों का, क्योंकि पौधे को, चप्पल टिंडे के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें जो है ज़्यादा गहरी नहीं होती, उन खत्तों में ही फैलती है। और जितनी भी ताकत पौधों को लेनी होती है ना, वो सभी ताकत उस खत्ते से, मेड से ही लेगा। तो आपको जो है खत्ते बनाने से पहले उसमें जो है 1 कट्टा डीएपी और 1 कट्टा यूरिया आपको डालना ही डालना है साथियों। चप्पल टिंडा लगाने से पहले 1 कट्टा डीएपी और 1 कट्टा यूरिया डालना ही डालना है साथियों। ठीक है, उससे क्या होगा कि डीएपी से पौधों को ताकत मिलेगी और यूरिया से जो है बीज का जर्मिनेशन जल्दी होगा, क्योंकि यूरिया जो है नाइट्रोजन जो होती है जमीन में गर्माश पैदा करेगी, जिससे जो है पौधे का जर्मिनेशन। और लगाने का टाइम तो मैंने आपको बता ही रखा है साथियों। अगेते से अगेते 10 नवंबर से शुरू कर सकते हो और मिड 15 नवंबर है, और लास्ट जो है आप जो है 30 नवंबर तक कर सकते हो। उसके बाद तो और थोड़ा लेट हो जाता है, वो ज़्यादा लेट में आ जाता है। तो 30 नवंबर लास्ट है। ठीक है, अब बात करूं खत्ते की मोटाई। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, खत्ते की मोटाई। देखिए साथियों, मैंने आपको पहले बताया था पौधों को जितनी ताकत लेनी होगी उन खत्तों के माध्यम से लेगा। अगर खत्ते पतले होंगे तो पौधों को ताकत कम मिलेगी, वो जो है बढ़वार कम कर पाएगा, झाड़ कम बनेगा उसका। अगर खत्ते मोटे होंगे तो पौधे को ताकत ज़्यादा मिलेगी, वो झाड़ ज़्यादा बनाएगा साथियों। खत्ते की मोटाई की बात करो, जो एक खत्ता आप बोल सकते हो, वो त्रिकोणी टाइप में खत्ता होता है साथियों। मैं साइड में उसकी फोटो लगा दूंगा कैसा खत्ता होता है। त्रिकोणी टाइप में खत्ता होता है। खत्ते की ऊंचाई 1.25 फुट के करीब होती है, और मोटाई की बात करूँ तो 2 फुट का नीचे से मोटा होता है। और ऊपर से मोटाई की बात करूँ, यानी ऊपरले सिरे से उसकी मोटाई की बात करो, तो उसकी जो मोटाई 1 फुट के करीब होती है। 1 फुट भी हो जाती है, 9 इंच भी हो जाती है। ठीक है, इतनी आपको रखनी है। और खत्ते से खत्ते की जो दूरी है, आपको ऊपर से जो खत्ते से खत्ते की जो दूरी है वो आपको रखनी है करीबन 1.5 फुट। और नीचे से जो खाई होती है ना, जिसमें आप चलते हैं, उससे जो खत्ते के नीचे वाले हिस्से की जो दूरी है ना, एक खत्ते से दूसरे खत्ते की, वो 1 फुट भी हो सकती है, 8-9 इंच भी हो सकती है साथियों। खत्ते से खत्ते की दूरी इतनी रखनी कि आप आराम से चल के दवाई वगैरह डाल सके, आराम से उसकी तुड़ाई कर सके, इतनी जगह आपके पास होनी चाहिए। बाकी बेड का हिसाब किताब तो आपको पता है, बेड चौरस बनते हैं, तो आप बेड की मोटाई कितनी भी ले, अगर आप ड्रिप पे करते हो तो आप जो है 2.5 फुट की ले, जिसमें 2 लेंथ आराम से लग जाए। ठीक है, प्रॉपर पानी पहुंचना चाहिए, बीज का जर्मिनेशन प्रॉपर होना चाहिए। और खत्तों का मैंने आपको बता दिया साथ। खत्ते की मोटाई 1 किले में बात करूं, अगर आप मैं बात करूं 220 की, तो 220 में जो खत्ते निकलेंगे वो 80 के करीब खत्ते निकलेंगे।
और 200 वाले में आप जो खत्ते निकालेंगे वो 74 से भी हो सकते हैं, 73 भी हो सकते हैं, 72 भी हो सकते हैं। ठीक है, 200 वाली में 72, 73, 74 खत्ते हो सकते हैं। ठीक है, और 220 वाली में आप जो है 80, 82 खत्तों लग बना सकते हो साथियों। खत्ते की मोटाई रखिए, जितनी मोटाई रखोगे पौधा उतनी जल्दी ग्रोथ करेगा, उतनी जल्दी उसमें जो है प्रोडक्शन आएगा। चप्पल टिंडा जो है 55 से 60 दिन में शुरू हो जाता है। अगर बढ़िया बीज आप लगाते हो ना, बढ़िया क्वालिटी का अगर आप बीज लगाते हो ना, ये देख लो मेरे हाथ में बीज है रिजवान 4071 कंपनियों का, और बढ़िया क्वालिटी का बीज लगाओगे ना, उसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा आएगा। टाइम के अनुसार भी आप लगाओ, टाइम के अनुसार लगाओगे तो उसमें प्रोडक्शन भी बहुत बढ़िया आएगा। अगर टाइम से पहले लगा दोगे तो एक तो खतरा रहेगा उसमें वायरस आने का, दूसरा खतरा रहेगा उसमें प्रोडक्शन का। बात करूँ खत्तों की दिशा, ये भी मेन पॉइंट है। खत्तों की दिशा, खत्ते हमें किस दिशा में निकालने हैं। ठीक है, खत्ते हमें निकालने हैं चप्पल टिंडे के पूर्व से पश्चिम। हम कह सकते हैं, देसी भाषा में हम कह सकते हैं, उगते और छिपते का नहीं ट्रैक्टर चलना चाहिए अपना। ठीक है, उगते और छिपते का नहीं ट्रैक्टर चलना चाहिए। उससे आप जो है खत्ते निकाले। और खत्ते की स्पेशल मशीन नहीं है ना अपने पास, तो आप जिंदरा जिसे बोलते हैं, गेहूं में डोली मारते हैं उसको हम जिंदरा बोलते हैं, या डोले वाली मशीन बोलते हैं, आप उससे भी खत्ते निकाल सकते हैं। उसके खत्ते भी मोटे होते हैं, जिससे पौधों को बढ़िया और ज़्यादा ताकत मिलेगी, जिससे जो है पौधा ज़्यादा ग्रोथ करेगा साथियों। तो आप जो है खत्ते की दिशा उगते छिपते का नहीं रखें, यानी ट्रैक्टर चलना चाहिए हमारा पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व। और बात करूं लास्ट के जो कोने बनते हैं ना, लास्ट में जहाँ ट्रैक्टर मुड़ेगा वहाँ पर भी कल्टीवेटर या रूटावेटर लगा के उसको जो है सीधे खत्ते करें। जोते ना मारे, आम भाषा में जोते बोलते हैं, या फिर इसको हम आडे वाले खत्ते बोल देते हैं। तो वे जो है सीधे करें, आडे खत्ते ना मारे साथियों, क्योंकि उसमें जो है प्रोडक्शन कम आएगा और जो है फ्रूटिंग भी लेट आएगी। तो ये जानकारी आपको मैं देना चाहता था साथियों। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके बताओ, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं पार्ट 3 में साथियों, उसमें आपको मैं आगे बताऊंगा क्या क्या आपको करना है। तो अभी के लिए जय जवान जय किसान।